रीट विद्यार्थी नाम करते सर्वेषां नमो नमः। अतुलित बल धामम हैमशैल आभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। विद्यार्थियों, जो मैंने ये श्री हनुमान जी का एक श्लोक बोला है, इसके अंदर आपको छंद बताना है कौन सा है। मैं फिर से बोलता हूँ, अतुलित बल धामम हैम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वातेजातम नमामि। तो विद्यार्थियों, जो भी हम छंद बोलते हैं, अगर हम उसको प्रॉपर लय में गा करके अगर बोलते हैं तो विद्यार्थियों क्या होता है, हम उसके लक्षण को उसके अंदर घटा पाते हैं। ठीक है, तो मैं छंदों के ऊपर नहीं जाऊंगा, छंदों को पूरे छंद को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपने पढ़ लिया, आप 6 महीने से तैयारी में लगे हुए हैं। मैं कुछ अच्छे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, आप ये देखोगे कि वास्तव में 80 प्रश्नों में से 81 प्रश्नों में आपको 20-25%, 30% अच्छे वाले प्रश्न मिले हैं। वीडियो छोटा बनाने का प्रयास करेंगे, बातचीत कम करेंगे। 27 और 28 2 दिन में आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, तो अपने सेंटर का ध्यान कर लीजिए कितनी क्या दूर है। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी परीक्षा अच्छी हो, एग्जाम अच्छा जाए। तो जो मैंने अतुलित बल धामम हैम शैल आव देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वादरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, ये जो मैंने श्लोक बोला है ये किसका है? बहुत अच्छे, ये है मालिनी छंद में। ननमययुतेयम अतुलित बल धामम ननमययुतेयम मालिनी भोगी लोकै अतुलित बल धामम हैम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बल धामम हैम शैलाभ देहम। मतलब जैसे ननमययुतेयम मालिनी भोगी लोकै, तो पूरा ये श्लोक वैसे चलेगा। धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वातेजातम नमामि। तो हनुमान जी महाराज की जय बोल करके छंदों के महत्वपूर्ण प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो कहता है कि छंदो वर्तते, छंद क्या है? छंदो वर्तते, तो हम एक श्लोक पढ़ते हैं, उसके अंदर हम पढ़ते हैं छंद पादौ तो वेदस्य, छंद है वो वेद के पैर हैं। तो हमारा इसमें जो प्रश्न है उसमें मुख, नेत्र, घ्राण, घ्राण यानी सूंघना, ये सब कुछ है। तो हम करेंगे छंद क्या है? छंद है वेदस्य पादौ, वेद के पैर हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है वेदे प्रमुखानि छंदांसी वर्तन्ते। विद्यार्थी इसमें 500 के करीब प्रश्न है, लेकिन मैं आपके लिए 81 प्रश्नों का कलेक्शन लेके आया हूं समय के हिसाब से। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है वेदे प्रमुखानि छंदांसी वर्तन्ते, वेद में प्रमुख छंद कितने हैं? वेदे प्रमुखानि छंदांसी वर्तते, कितने हैं भाई? आपका उत्तर होगा वेद में 7 छंद जो हैं वो प्रमुख है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जो छंद परंपरा है वो कौन से ऋषि ने शुरू की? छंद परंपरा कह ऋषि मान लो चाहे मुनि मान लो, वो प्रारब्धा किसने की भी आपको पता है? छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? तो हमारा उत्तर होगा आचार्य पिंगलह, आचार्य पिंगलह।
4 का प्रश्न है छंद पादौ तम वेदस्य इति वचनम कुत्र मिलती, ये वचन कहाँ मिलता है? जो मैंने ये पहला पहला प्रश्न लिखा था, छंद पादौ तु वेदस्य, छंद पादौ, छंद पादौ तु वेदस्य, इसी के अंदर तो व्याकरण उन्मुख कहा गया था, व्याकरण मुखम स्मृतम, क्योंकि व्याकरण के बिना हम कुछ बोल नहीं पाते, भविष्य का भूत का लकार नहीं लगा पाते, तो व्याकरण उन्मुख है, छंद है वो क्या है? पैर है। क्षम्यताम। तो छंद पादौ तु वेदस्य, ये हमें पंक्ति कहाँ मिलती है? ये मिलती है हमें पाणिनीय शिक्षा में। कहाँ मिलती है? पाणिनीय शिक्षा में। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब 5 का प्रश्न है छंद शास्त्रस्य आदि प्रवक्ता कह। तो छंद शास्त्र की रचना महर्षि मुनि पिंगल ने की थी, आचार्य पिंगल ने की थी, लेकिन छंद शास्त्र से आदि प्रणेता, जो छंद के आदि प्रणेता थे, छात्रस्य, छंद शास्त्रस्य, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता अगर आ जाए, छंद शास्त्रस्य आदि प्रणेता, देखो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं कि भगवान शंकर ने डमरू बजाया था सनकादि ऋषियों का उद्धार करने के लिए, है ना। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम, डमरू ढक्काम डमरू बजाया था, नव पंचवारम 14 बार डमरू बजाया था। किस लिए बजाया था? उद्धर तु काम सनकादि सिद्धा, सनकादि ऋषियों का उद्धार करने के लिए। तत्विमर्शे शिव सूत्र जालम, तो छंद शास्त्र के जो आदि प्रणेता है वो छंदबद्ध था, तो वो हो जाएगा आपका भगवान शिव। क्या हो जाएगा? भगवान शिव। छंद शास्त्र आदि प्रणेता भगवान शिव हैं। और छंद सूत्र से रचिता अगर पूछ लिया जाए, आदि, इसमें आदि प्रणेता आएगा, और छंद सूत्र के रचयिता पूछ लिए जाए आपसे, छंद सूत्र से रचयिता अगर पूछ लिया जाए, तो वो ही जाना माना नाम आएगा आपका पिंगल। विद्यार्थियों 7 का प्रश्न है छंद कति विधम भवति। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर भली प्रकार पता है, छंद कति विधः विधम भवति। तो वार्णिक और मात्रिक आपको पता है, छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? द्विविधम। अच्छा प्रश्न है। 8 का प्रश्न है छंद शास्त्र से आद्याचार्यो अस्ति, तो वही उत्तर हो जाएगा हमारा, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता आ जाए तो भगवान शिव करेंगे, और छंद शास्त्र से आदि आचार्य आ जाए, देखो प्रणेता आए तो शिव कीजिए, और आचार्य आए तो वो भी आपके पिंगल कीजिए, पिंगल है। 9 का प्रश्न हमारा है गणा भवंती। तो गणा भवंती, गण कितने होते हैं? तो गण होते हैं हमारे 8। कितने होते हैं? 8 गण होते हैं भाई। 10 का प्रश्न है प्रत्येकम छंदसी पादा भवंती। प्रत्येक छंद में कितने पाद होते हैं? बड़ा सरल प्रश्न है, तो हमें ये नहीं सोचना कि सरल प्रश्न कैसे दे दिया और हम 4 की बजाय 5 3 वो कराएं। तो छंद में कितने पाद होते हैं? पादा भवंती, ये होते हैं आपके 4 पाद होते हैं भाई। छंद में कितने पाद होते हैं? 4 पाद होते हैं। फिर इसने एक बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है, प्रश्न नंबर 11, कि यति कहाँ होती है? सर्वदा, हमेशा यति है वो कहाँ होती है? यति कुत्र भवती, तो पाद के अंत में होती है भाई। ठीक है, यति कहाँ होती है? पाद के अंत में। इनको जोड़ के लिखेंगे, पादांते। ठीक है। 12 का प्रश्न हमारा ग्रहण भवंती।
जो आकाश के अंदर जो ग्रह माने जाते हैं, हालांकि इस समय एक ग्रह को कम कर दिया गया, लेकिन हमारी भारतीय शास्त्र पद्धति के अंदर जब पूजा पाठ होते हैं तो जो पंडित जी होते हैं वो छोटी छोटी ढेरी सी बनाते हैं नवग्रहों की पूजा के लिए। तो मेरी बात में ही उत्तर निकला है, ग्रह कितने होते हैं? 9 होते हैं। ग्रह होते हैं 9। अब जो रुद्र शब्द है, शिखरणी छंद के अंदर जो आता है, रसई रुद्र छिन्ना यमन सब लगा शिखरणी, तो उसमें रुद्र शब्द है वो कितने, रुद्र शब्द है वो किसका बोध कराता है, कितनी संख्या का बोध कराता है? विचार कीजिए। आपकी तैयारी अच्छी है, आपके 30 में से 30 नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति संस्कृतम, हमारी भारतीय इसकी उतारे आरती, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। तो रुद्र शब्द है वो आपका रुद्र शब्द है कति संख्य कहा, रुद्र शब्द है कति संख्य कहा बोधक। तो कितने का बोधक है भाई? 12। 12 का। रुद्र से कितने का बोध किया जाता है? 12 का। शिव भगवान के 12 रूप। छंद की गणना कहाँ की जाती है? छंद की गणना छंदस्य गणना भवन्ति, इसकी गणना की जाती है वेदों में। कहाँ की जाती है? वेदों में। 15 का प्रश्न है, पाद समानता आधारेण छंदसाम भेदा भवन्ति। पाद की समानता के आधार पे छंद के भेद अगर पूछ लिए जाएं आपसे, पाद समानता आधारेण छंदस्य भेदः कति, पाद की समानता के आधार पे छंद के भेद कितने हैं? तो आपका उत्तर होगा 3। 16 का हमारा प्रश्न है, श्रुति बोधस्य वर्ण विषयो वर्तते। श्रुति बोध का वर्ण विषय क्या है? श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति भी वेद को कहते हैं, जो सुनकर के आगे बढ़ा हो। पहले क्या कागज पेन नहीं थे, तो हमारी श्रुति परंपरा एवं आचार्य विद्यार्थी नाम अधीतवान, जो श्रुति परंपरा के माध्यम से ही आचार्य छात्रों को पढ़ाते थे। तो श्रुति बोधस्य वर्ण विषयो वर्तते। इसका वर्ण विषय क्या है भाई? छंद है। उसके बाद में जो इसमें 5-4 प्रश्न मैंने वो वाले नहीं हटाए कि भगण कैसे बनेगा, रगण कैसे बने, जगण कैसे बनेगा, वो प्रश्न मैं हटा दूंगा, तो शायद 81 से भी 8-10 प्रश्न कम हो जाएंगे। क्योंकि मैंने ऐसे सोचा कि वो तो आपकी तैयारी है ही, भैया माता राजवान चलगा, उससे आप गण लगा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये मैन जो देगा ना एक प्रश्न, सर्वम लघु किम भवती, सर्वम गुरु किम भवती, ये प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो सर्व लघु क्या होता है भाई? तो आपको पता है सर्वम लघु, जिसमें सारे ही लघु आते हो, वो क्या होता है बताओ? बहुत अच्छे। कौन सा गण होता है? तो वो आपका होता है नगण। 19 का प्रश्न कीजिए। छंद पादौ तु वेदस्य है, छंद वेद के पैर हैं। इसको घुमा के कैसे भी पूछ ले, छंद पादौ स्तः, छंद पैर है वेद के, वेदस्य पादौ कः स्तः, वेद के पैर कौन है, किम स्तः, तो छंद कर दीजिए। और फिर
जब हमने सर्वम लघु किया तो सर्वम गुरु भी कीजिए। सर्वम गुरु, सर्वम गुरु किम भवति, बताओ। ये दोनों ही प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वम गुरु सर्वम लघु। तो सर्वम लघु क्या होगा भाई, जिसमें सारे ही भाई यह माता राज वानसल का हम करते हैं तो माँ तारा सारे ही गुरुवर्ण आते हैं, तो सभी जिसमें गुरु आएंगे वो क्या होगा, हमारा मगन होगा। फिर है एक प्रश्न मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, क्रम संख्या चेंज होगी। 21 का प्रश्न है, यस्य छंद से चत्वारो पादा परस्परम भिन्नाशु तत् छंद। जिस छंद के चत्वारो पादा परस्परम भिन्नाशु, चारों ही पाद जैसे पंक्ति है एक श्लोक में और चार पंक्तियां उसमें सभी अलग अलग आ रही हो, चत्वारो पादा परस्पर भिन्नाशु, उसको हम कहेंगे विषम छंद। क्या कहेंगे, विषमम, विषमम छंद। ये हमारा 22 का क्वेश्चन है। यस्य छंदसः चत्वारः पादा भिन्ना स्यात्, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विषमम। ठीक है, 23 का हमारा प्रश्न है, इसको 21 कर लीजिए, इसको 22 कर लीजिए। यस्य छंद से प्रथम तृतीय पादो साम्यम दृश्यते, जिसका पहला और तीसरा जो पाद है वो एक जैसा होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अर्धसम। यस्य छंद से प्रथम तृतीय पाद है समानाशात, समान होंगे तो इसको क्या कहेंगे, अर्धसम कहेंगे भाई। क्या कहेंगे, अर्धसम। अब मात्रिक छंद कौन सा है, आपको पता होना चाहिए मात्रिक छंद कौन सा है। मात्रिक छंद एक मात्र ही हमारे पास, तो मात्रिक छंद कौन सा है, इसने कहा निम्नलिखितेषु, यानी नीचे लिखिए जो छंद है, निम्नलिखितेषु मात्रिक छंद है वर्तते। आप भी बताओ मात्रिक छंद कौन कौन सा है, हालांकि आपको पता है, आप जानते हैं। ऑप्शन इसका आर्या, अनुष्टुप, द्रुत विलंबित और उपजाति। तो आपका उत्तर हो जाएगा मात्रिक छंद कौन सा है, आर्या छंद। 24 का हमारा प्रश्न है, अनुष्टुप वृत्तस्य प्रतिचरणम वर्णा भवन्ति। अनुष्टुप की तो यही पहचान है कि उसके प्रतिचरण में क्या होते हैं। जैसे अनुष्टुप बोलेंगे उसमें वो संख्या आ रही है अष्ट, अनुष्टुप अष्ट। तो अनुष्टुप वृत्तस्य, अच्छा छंद को एक शब्द और भी बोलते हैं, कहीं प्रश्न आ जाए कि अनुष्टुप वृत्तस्य प्रतिचरणम वर्णा भवन्ति, और आपका जो सर छंद होता है, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक वर्ण में 8 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में। तो इसने छंद तो बोला नहीं, इसने वृत्तस्य बोला, तो छंद को वृत्त भी बोलते हैं। ठीक है, देखो अनुष्टुप, अनुष्टुप वृत्तस्य, वृत्त भी बोलते हैं भाई। प्रतिचरणम वर्णा भवन्ति, प्रतिचरणम वर्णा भवन्ति। 8 वर्ण होते हैं। मात्रिक छंद सुगणा भवन्ति, मात्रिक छंद सुगणा भवन्ति। तो मात्रिक, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्रिक छंदसः, छंद सुगणः भवन्ति। इसका उत्तर आपका पंच। 25 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारा समय खराब करता हो। ठीक है,
कोशिश करता हूँ मैं 40-45 मिनट, लास्ट 1 घंटे में ये वीडियो बन के संपन्न हो जाए और लगभग 70-80 क्वेश्चन आपको मिल जाएं। तो 25वां प्रश्न, श्लोके सदा गुरुर्भवति, श्लोक में सदा गुरु होता है। श्लोके सदा गुरुर्भवति, श्लोके सदा गुरुर्भवति। षष्ठम, षष्ठम, वर्णवृत्तेषु कति गणा भवन्ति, वर्णवृत्त में कितने गण होते हैं। वर्ण वृत्तेषु कति गणः भवन्ति, कितने होते हैं भाई, 8। मात्रिक छंद से ये हो ही गया था आपका। मिश्रितम छंदो वर्तते, 28 का प्रश्न। मिश्रित छंद को क्या कहेंगे भी, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। देखो क्रम संख्या थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि जो मेरे को ये प्रश्न लगता है कि ये प्रश्न नहीं आएगा, मैं उसको स्किप कर दूंगा। मिश्रित छंदो वर्तते, मिश्रित छंद कौन सा है, मिश्रित छंदो वर्तते, पता ना आपको कौन सा है। ऑप्शन है उपजाति, जाति, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा। बहुत अच्छे। मिश्रित छंद कौन सा है, उपजाति छंद को हम क्या कहेंगे, मिश्रित छंद। 28 का प्रश्न। 29 का प्रश्न, एक प्रश्न स्किप कर दिया, ये भी स्किप वाला ही है। यगण का रूप आप बता देंगे, यगण है, यगण का क्या होता है, क्षम्यताम, क्षम्यताम, यगण, यगण से क्या होता है आपको पता ही है, ये होता है लघु गुरु गुरु। हर्षवर्धन नहीं बोलेंगे इनको, लघु गुरु गुरु ये बोलेंगे इनको। यगण का यह माता बनता है ना, तो यह का लघु माता गुरु गुरु। संस्कृत साहित्यस्य अधिकांश भाग कस्मिन् छंदसि निबद्धम अस्ति। बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, ऐसा प्रश्न है जो मतलब अगर नहीं हमने इसको पढ़ा हो तो हम कर नहीं सकते। छंद हमने कितने भी पढ़ लिए हो, क्यों हमारा जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्यस्य उसका जो अधिकांश भाग है, उसका जो अधिकांश भाग है वो किस छंद में रचा है, अधिकांश भाग है, बताओ, गेस कीजिए आप। कस्मिन छंदे निबद्धम अस्ति, निबद्धम अस्ति, किसमें है भाई। ऑप्शन दो, ऑप्शन आपके अनुष्टुप, आर्या, उपजाति, गायत्री। बहुत अच्छे, गायत्री तो बहुत कम मिलता है। तो संस्कृत साहित्य का जो अधिकांश भाग है वो आपका अनुष्टुप छंद के अंदर ही मिलता है। अगला प्रश्न है, जो पंचदश अक्षर हैं, पंचदश अक्षरात्मकम, ये कौन सा छंद है भाई। एक आधा प्रश्न कोई ऐसा भी आ जाए जो आपके सिलेबस में नहीं हो वो छंद, तो मेरे को क्षमा करना। कि पंचदश अक्षरात्मकम छंद है भवती, कौन सा होगा भाई, 15 अक्षर वाला मालिनी छंद होगा। फिर मालिनी का क्रम दे दिया, तो आपको बताइए न न म य युते मालिनी भोगी रोगी, ये लक्षण था ना इसका मालिनी का, मालिनी। न न म, जो मैंने शुरू शुरू में हनुमान जी का बोला था, न न म य युतेयम, न नगण, न नगण, म मगण, यगण,
यगण युता इयम, इनसे जो युक्त हो, इयम वह छंद मालिनी भोगी लोकई। ठीक है। फिर इसने पूछ लिया कि प्रति चरण में नगण भगण और रगण, नगण भगण भगण और रगण, तो द्रुत विलंबितम, द्रुत विलंबितम में नभौ भरऊ, नभौ भरऊ नगण, भय से दो भय, भगण भगण रऊ रगण, तो द्रुत विलंबित छंद में होता है। आगे चलते हैं हम। शिखरणी छंद है, उसमें यति कहाँ होती है? तो रसई रुद्र छिन्ना, यमन सब लगा शिखरणी, रसई रुद्र छिन्ना, तो इसमें ऑप्शन है, देखो इसमें ऑप्शन ये नहीं है कि जैसे हमारे कितने रस होते हैं, रुद्र कितने होते हैं, उनके बीच में यति होती है। इसने फिर उदाहरण दिए, अंबुधीर नगर क्षयी, ब में दिया षड वेदैर अक्षरई, और स में दिया रसई रुद्र अक्षरई, और सूर्या सूर्यक्षयी। तो ये हमारा एक प्रकार आया प्रश्न का, इस प्रकार से भी ये प्रश्न बन सकता है कि शिखरणी छंदसी यतिर्भवती, शिखरणी छंदसी यतिर्भवती कहाँ होती है? रसई रुद्रेश छिन्ना, ये उत्तर करके आना भाई। ठीक है। 39 का क्वेश्चन हमारा है, आर्या छंद कैसा छंद है? तो आपको पता आर्या छंद कैसा छंद है, तो उत्तर होगा आपका मात्रिक छंद। फिर 40 का प्रश्न है, वंशस्थ छंद का लक्षण बताओ। तो जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरऊ, रट लो इनको, जतऊ जरऊ रट लो, जतऊ जरऊ, बीच वाला आपको याद रह जाएगा, इसमें तो वंशस्थ का नाम ही आया है, जतऊ तु वंशस्थम उदीरितम जरऊ। फिर आपका प्रश्न है, मगन का स्वरूप कैसा है? घूम करके वही प्रश्न आया, उसमें आया था सर्वम लघु किमस्ति, सर्वम दीर्घ लघु गुरु, लघु आया था नगण में और गुरु आया था मगन में। और अब इसने पूछ लिया मगणस्य रूपम, मगणस्य, मगन का क्या रूप है? खाली मगन का पूछ लिया, मगन कैसे बनता है? तो नगण तो कैसे बना था? नगण में तो नगण में तो क्या था भाई, नगण लिख देते हैं, नगण में क्या था? नगण में क्या था? सर्वम लघु, चाहे ऐसा देते, सर्वम लघु, और मगन में क्या है? मगन में चाहे ऐसा दे दे आपको, सर्वम गुरु, इसका भी ध्यान रखना। और सर्वम गुरु का निशान क्या है? गुरु गुरु गुरु, 3 ऐसे भाई, हाँ 3 ऐसे ही बोलेंगे, अवग्रह बोलते हैं इसको, वैसे गुरु का निशान है। छंद शास्त्रे वर्णच्छदो विषये कति गणा भवन्ति, छंद शास्त्रे छंद शास्त्र में वर्णच्छदो, वर्णच्छदो विषये कति गणा भवन्ति, विषये कति गणाः भवन्ति, कितने गण होते हैं? तो आपका उत्तर होगा अष्टौ गणा। तगण का रूप पूछा है, सगण का रूप पूछे, आप कर देंगे। 47 का प्रश्न है कि द्रुत विलंबित छंद है, उसमें वर्णात्मक छंदो वर्तते, तो उसमें कितने वर्ण है द्रुत विलंबितम में? हाँ बहुत अच्छे, 12 वर्ण। फिर आपका प्रश्न है 49 का, जो इंद्र वज्रा है छंद, वो कैसा छंद है? अच्छा प्रश्न है, गजब का प्रश्न है। इंद्र वज्रा जातीयम छंदो वर्तते, इंद्र वज्रा जातीयम छंदो वर्तते, आप उसको कहेंगे त्रिष्टुप। कैसा छंद है? त्रिष्टुप छंद है। देखो ये देख लेना रगड़ का क्या स्वरूप होता है, उपजाति का कैसा उपजाति छंद है, इंद्र वज्रा उनका कैसे कैसे रूप बनते हैं। ठीक है, जैसे कि पूरा ही ऐसे दे दिया तो उसमें आपको वही करके देखना पड़ेगा, एक श्लोक याद होना चाहिए।
इसमें उदाहरण ऐसे आते हैं जैसे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो आपको याद है ना उसका करना। ऐसे प्रश्न में नहीं लिखवा रहा आपको, क्योंकि ये तो तैयारी है आपकी, इसमें फिर लंबा खिंच जाएगा मैटर, 4-5 घंटे का हो जाएगा उपजाति छंद का, है ना। तो ये तो आपको श्लोक के हिसाब से आना चाहिए, ठीक है ना। और प्रश्न नंबर है यहाँ पर। ऐसे ही ऑप्शन आएंगे तो उसको लक्षण बोल करके उसके लक्षण जो घटा के देख लेना, पहले घटाना फिर ऑप्शन मिलाना, लास्ट में 2 गुरु। अब इसमें लास्ट में 2 गुरु भी जिसको याद है तो वो भी इसको सही करके आता है, क्योंकि ऑप्शन में 2 गुरु नहीं दिए। ठीक है, पेपर सरल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा है कि भुजंग पर्यात के प्रति चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो भुजंग पर्यातम का लक्षण क्या था। भुजंग पर्यातम, हमारे गुरु जी कहते सांप की तरह चलता है वो, धीरे धीरे ऐसे, फिर तेज फिर धीरे। भुजंगम पर्यातम चतुर्भियकारई, भुजंगम पर्यातम, पर्यातम क्या है, चतुर्भियकारई। तो 4 यगण इसमें होंगे, तो इसमें वर्ण कितने होंगे, वर्ण पूछे इसमें, वर्ण कितने होंगे। ये 12 वर्णों वाला है भाई, 12 वर्ण होते हैं इसमें। एकाधिक मात्रा युतो वर्णों किम उच्यते, एक से अधिक मात्रा वाला जो वर्ण होगा, यानी दीर्घ मात्रा जिस पे लगेगी। अच्छा प्रश्न है, एकाधिक मात्रा युतो वर्ण है भवति। एकाधिक मात्रा वाले वर्ण को हम क्या बोलेंगे, गुरु बोलेंगे। 54 का प्रश्न है, वर्णानाम मात्राणाम व समूह छंद शास्त्रे किम उच्यते। वर्णों का और मात्रों का जो समूह है वो छंद शास्त्र में किस नाम से जाना जाता है। और विकल्प हमारे गण है, यगण है, लघु, दीर्घ। तो देखो हम बार बार उच्चारण कर रहे हैं गण, इसमें कौन सा गण है, यगण, रगण, मगण। तो वर्ण और मात्राओं का जो समूह है वो छंद शास्त्र में गण नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न बनेगा, वर्णानाम मात्राणाम समूह छंद शास्त्रे, छंद शास्त्रे किम नामना उच्यते, किम नामना उच्यते। तो गण बोला जाएगा, उनको बोलेंगे गण। 55 का प्रश्न है, जिसके ऊपर अनुस्वार लग जाए। ऐसे प्रश्न मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। अब देखो, अनुस्वार लग जाए, अनुस्वार आपको मिला ही नहीं है, स में अनुस्वार जोड़ दिया, अनुस्वारो, क्या कर दिया, सानुस्वारो। प्रश्न में एक बार तो चक्कर आ जाए, किसने क्या पूछ लिया। स में अनुस्वार जोड़ दिया, दीर्घ संधि कर दी, सानुस्वारो विद्यते। अनुस्वार वाला क्या होगा, ऑप्शन दे दिया जिसमें अनुस्वार लगा। कोई मैं आकर के अगर आपको हिंदी बता दूं कि अनुस्वार वाला क्या होगा, तो आप कह दो दीर्घ होगा। लेकिन सानुस्वारो कितना अच्छा बनाया, विद्यते भवति, लघु गुरु उभौ हर्ष्व। लघु होगा कि गुरु होगा, हर्ष होगा कि दोनों होगा। तो अनुस्वार वाला तो भाई गुरु होगा, वो वर्ण क्या होगा, गुरु वर्ण होगा। फिर इसने प्रश्न बनाया, जतौ जरौ कस्मिन छंद से। जतौ जरौ तो आपको आना चाहिए, जतौ जरौ किसका उदाहरण है, बहुत अच्छे, ये आपका वंशस्थ का उदाहरण है। 57वां प्रश्न हमारा, श्लोक में प्रति पद में कितने वर्ण होते हैं, ये प्रश्न घूम के आया है। तो 8 होते हैं। श्लोकेषु प्रतिपदम वर्णा भवन्ति अष्ट। और
अब देखो ये भी मिला के दे दिया, जैसे मैंने गुरु वाला बताया, अलग अलग करके बताया। त्रय गुरु कस्मिन वर्तते, तो मगन में तीनों गुरु होते हैं, हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें देखो फिर से, जैसे ये इसने जोड़ दिया, स्थान अनुस्वार विद्यते, अनुस्वार वाला कौन है? गुरु। ऐसे अच्छा प्रश्न इसने बनाया। त्रि गुरु, अब उच्यते को भी विसर्ग के रे में जोड़ दिया, त्रिगुरु रुच्यते। लो भाई चक्कर आ गया, चक्कर आ गया, लेकिन आपको नहीं आएगा, जो नहीं पढ़ के जाएगा उसको आएगा। त्रिगुरु रुच्यते, त्रिगुरु रुच्यते, तीन गुरु किसमें है भाई? मगण है। ये आप करके आएंगे, तीन गुरु किसमें है? मगण है। चक्कर आएगा, जो नहीं पढ़ के जाएगा उसको, आपको नहीं आएंगे। आदि गुरु, ये भी अच्छा प्रश्न है, भगण है। उल्टा लिख दिया, ये उत्तरी पहले ठोक दिया मैंने। आदि गुरु, प्रश्न से पहले उत्तर आ जाता है भाई दिमाग में, प्रश्न से उत्तर क्या आ जाता है? उत्तर आ जाता है। तो शुरू में गुरु किसमें आता है? भगण में, भगण में आता है। यह माता राज भान से, तो भान से भा का शुरू में गुरु, नय का लघु, लघु तो आदि गुरु। जो इसने ऑप्शन दिए हैं और में भी आते होंगे, लेकिन जैसे जगण, भगण, मगण और रगण, इन चारों में भगण के अंदर शुरू में गुरु आता है। तो आदि गुरु भवती, शुरू में गुरु किसके होता है? भगण के होता है भाई। 59 का प्रश्न है, अस्मिन् वर्ते प्रत्येक प्रतिपदम व षष्ठो वर्णा गुरु भवति, श्लोक है। अच्छा प्रश्न है। कि देखो इसने ऐसे बनाया, एक लक्षण को थोड़ा सा काट दिया, अस्मिन वृत्ते, ऐसा छंद है, ये जो लक्षण है इस छंद का लक्षण है जिसमें प्रतिपदम षष्ठो वर्णो गुरु भवति, प्रतिपदम षष्ठो वर्णो गुरु भवति। तो अगर आपको लक्षण याद है तो सबसे पहले आप बोलेंगे श्लोके षष्ठे गुरुर्भवति सर्वत्रम लघु पंचमय, तो इसका उत्तर आ जाएगा श्लोके। ऑप्शन अलग अलग है, श्लोक क्या आएगा? 62 का है, छंदेसु अक्षर गणनानुसारी भवति, छंद में अक्षर गणनानुसार होता है। वृत्तम, उत्तर है वृत्तम अर्थात छंद। 63 का प्रश्न है, मात्रा गणनया निर्णीयते, मात्रा की गणना किसमें की जाती है? जाति वृत्तस्य, जाति ही न जाति वृत्तस्य वृत्तम, तो मात्रा की गणना निर्णीयते वृत्तम, मात्रा की गणना क्या निर्णय करती है? तो छंद का निर्णय करती है, तो उत्तर हो जाएगा वृत्तम। ठीक है, वृत्तम, छंद ऑप्शन नहीं आया, वृत्तम ऑप्शन आया। 64 का प्रश्न है, वृत्तम प्रायण कति विधम भवति, छंद प्राय कितने प्रकार के होते हैं? वृत्तम प्रायण कति विधम भवति, उत्तर आएगा आपका चतुर्विधम। और एक प्रश्न है 65 का, कि जो भिन्न चिन्ह है, भिन्न चिन्ह है चारों ही में, चारों ही में जो भिन्न चिन्ह है उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे विषम वृत्तम, विषम छंद कहेंगे। और वार्णिक छंद में गणना संख्या, तो वो यस्ट आएगा, वार्णिक छंद में गणनानाम संख्या अस्ति पंच षट अष्ट नौ, तो वार्णिक छंद में जो गणों की संख्या गिनी जाती है वो अष्ट 8। फिर इसने पूछ लिया इंद्र वज्रा छंद के प्रति चरण में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन है 8, 10, 15 और 11। इंद्र वज्रा छंद के प्रति चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11।
ठीक है, उसका लक्षण घटाओ। शादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगोगा, और उनको जोड़े 11 होगा। फिर इसने इंद्र वज्रा छंद का लक्षण पूछ लिया, तो लक्षण शादिंद्र वज्रा यदि तो जगौग। शादिंद्र वज्रा, अरे नाम ही आ रहा है इसके अंदर तो इंद्र वज्रा। ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको दिक्कत ही नहीं है। आपके ये मानो 30 में से 30 नंबर पूरे, लेकिन ऐसे प्रश्न आते कहाँ है। अब तो कठिन प्रश्न आने लग गए। 2-3 प्रश्न भी ऐसे आ जाए तो भी घर पे आके मिठाई बांटना। यह माता राजभान सलगम इति कस्मिन शास्त्रे वर्जते। ये पंक्ति किस शास्त्र में है, तो उत्तर होगा आपका छंद शास्त्रे। फिर एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण, ये उदाहरण लिख देता हूं मैं, आपको ध्यान भी है, क्योंकि देखो उदाहरण भी वही आते हैं जो फेमस होते हैं। क्या होते हैं, फेमस होते हैं। उपेंद्र वज्रा छंद का उदाहरण है, त्वमेव माता स पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो अगर ये आ जाए तो उपेंद्र वज्रा कर देना भाई। इसके लक्षण को घटा के देख लो उपेंद्र वज्रा का है। आर्या छंद प्राकृतादि भाषासु किम कथ्यते। देखो बड़ा अच्छा प्रश्न बनाया है। जो आर्य छंद है उनको प्राकृत भाषा में, जो संस्कृत की समकक्ष भाषा प्राकृत पाली, ये जो भाषाएं हैं उसमें आर्या जो छंद है उसको क्या कहा जाता है। अब ये प्रश्न आ जाए, नहीं पढ़ने वालों को चक्कर आएगा भाई। आर्या छंद, आर्या छंद प्राकृतादि भाषासु किम कथ्यते। प्राकृतादि भाषासु किम कथ्यते, क्या कहा जाता है। ऑप्शन है गाथा, कीर्ति ही, यश है, अपयश है। तो आर्या छंद को प्राकृतादि भाषा के अंदर कहा जाता है गाथा। अच्छा प्रश्न है, अगर आ जाए तो आपका ही सही होगा। अगर आ जाएगा तो आपका सही होगा। 82 का जो प्रश्न है, भुजंग पर्यात में पर्यात के प्रतिचरण में कितना होता है, तो पहले भी आया था, ये 12 होते हैं। भुजंगम पर्यातम चतुर्वियकारी, भुजंग पर्यात के प्रतिचरण में कितने वर्ण होते हैं, तो 12 वर्ण होते हैं। एक विद्यार्थियों बड़ा ही अच्छा उदाहरण है, या किंचितज्ञो हम द्विपैव मदांध संभवम। जब मैं थोड़ा सा जानता था, समझता था, मेरे अंदर थोड़ा सा ज्ञान था, तो मैं हाथी की तरह मदांध हो गया, और मैं अपने आप को ज्ञानी समझने लगा। फिर किंचित किंचित मैं ज्ञानियों के पास गया, उनके ज्ञान को देखा, तो मेरा जो मदांध है वो हट गया, मेरा गर्व हट गया। ये पंक्ति दी हुई है इन्होंने, यदा अहम द्वीपा ही, जब मैं किंचित कुछ जानता था, जो हम द्वीपा, तो पर कौन पीता है, द्वीपा किसका पर्यायवाची, हाथी का। पहले सूंड से पीता है, फिर अपने मुंह से पीता है। तो जब मैं थोड़ा सा जानता था, तो द्वीप इव मदांध संभवम, इव मदांध, तो मैं मदांध हो गया, अपने मद में चूर हो गया। मदांध संभवम, संभवम, मदांध हो गया भाई मैं। ये अच्छा उदाहरण है, ठीक है। जैसे तुम्हें माता पिता, तुम्हें उपेंद्र वज्रा का अच्छा उदाहरण है, वैसे ये अच्छा उदाहरण है हमारा शिखरणी छंद का। ये दो तो रट ही लेना भाई, जो कि तो कर देना इनको आ जाए तो। बाकी तो हजारों लाखों श्लोक है, कितने श्लोक तैयार करोगे।
एक अपना अभिज्ञान शाकुंतलम का बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। ये अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। अर्थो ही कन्या परकीय एव, जब शकुंतला जाती है पति घर में जाती है तो महर्षि कण्व कहते हैं अर्थो ही कन्या परकीय एव, जो कन्या है वो परकीय एव, अर्थ यानी धन, वो पराया धन है। तामध्य संप्रेष्य परिगृहीतु, आज हम उसको अन्य घर भेज रहे हैं। हे लताओं, हे पुष्पों, आप सब आशीर्वाद दीजिए। तामध्य संप्रेष्य परिगृहीतु, तो अर्थो हुई कन्या क्षेत्र का जो हमारा प्रश्न है, ये उदाहरण किसका है? उत्तर होगा इंद्रवज्रा छंद का। वो मैंने बताई दिया आपको। प्राकृत भाषा में छंद को क्या कहते हैं? प्राकृत भाषा में छंद को क्या कहते हैं? गाथा कहते हैं। वो उनके द्वारा आ गया। फिर हरिणी छंद के लक्षण आप देख लेना। लक्षण है इसमें न स म र सलाग है षड वेदैर हरिणी मता। अब एक बड़ा गजब का प्रश्न मेरे को लगता है कि रुद्र शब्द से, जो शिखरणी का उदाहरण रस रुद्र शिला यमन सब लगा शिखरणी, उसमें रुद्र शब्द से कितने अक्षर का बोध होता है? तो छंदों के अंदर अगर रुद्र आ जाए, रुद्रई कति संख्य का बोधा, तो ये हमारा रुद्र से 11 संख्या का बोध होता है। वसंत तिल का छंद का स्वरूप पूछा गया है, वो ही हमारी लघु गुरूर ये लगा के SSI वो आप देख लेना। और मात्रा कर्ता भवती, ऑप्शन है बजरंगी जाति चतुष्पदी गति, तो मात्रा कर्ता भवती जाति ही, मात्रा कर्ता भवती, इसका उत्तर है जाति ही। ये विद्यार्थियों शॉर्ट में मैंने आपके समय को देखते हुए, क्योंकि आपको मनोविज्ञान भी पढ़नी है, गणित विज्ञान की हो तो गणित विज्ञान पढ़नी है, SST की हो तो SST पढ़नी है, आपको आपके सारे सब्जेक्ट कवर करने के एक बार उसका रिवीजन लगाना है। फिर 26 तारीख को 27 का जिसका पेपर हो 26 को रेस्ट करें, 28 का पेपर हो 27 को रेस्ट करें। शांत चित्त से एकदम जाके परीक्षा दे करके आए, माता पिता के चरण छू करके जाएं, परमात्मा को प्रणाम करके जाएं। और ये जो शॉर्ट में मैंने प्रश्न बताए, इनमें से 4-5 प्रश्न अगर आपके 2-3 प्रश्न आ जाए अच्छी बात है। छोटा ही वीडियो 40-45 मिनट का, तो धन्यवाद। बच्चों को पास भेजो यार इनको वीडियो को, क्षम्यताम बच्चे हो आप, स्टूडेंट्स हो, तो विद्यार्थियों बच्चों के पास भेजें आप, है ना। 1 सेकंड का टाइम लगता है, भेजो। मेरे को कोई ये मतलब नहीं है कि भाई हमारे ज़्यादा व्यूज आए, वो एक अलग लैंग्वेज है। दर्शक बढ़े, बच्चों को लाभ हो, बच्चे पढ़ें, उनकी मेहनत सफल हो। 1 आध 2 प्रश्न फंस जाए अच्छी बात है। तो जय तु संस्कृतम जय तु भारतम, नमो नमः।